हेलो दोस्तों, सोलर डायनेमिक्स में आपका स्वागत है। ये पहला वीडियो मैंने सोलर सिस्टम जनरेशन के लिए बनाया था, जो अभी भी आप देख सकते हैं जाकर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। और ये जो फैक्टर्स थे, ये इसके फिजिकल फैक्टर्स थे। और अभी हम टेक्निकल फैक्टर्स पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, पावर फैक्टर ऑफ एमपीपीटी, वायर क्वालिटी ऑफ एमपीपीटी, लोड कैपेसिटी ऑफ एमपीपीटी, पैनल्स कैपेसिटी ऑफ एमपीपीटी एंड चार्जिंग एम्पियर ऑफ एमपीपीटी। अगर इन सारे चीजों को आपने ध्यान से देख लिया तो इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है सोलर का जनरेशन बढ़ाने के लिए। अभी हम बात करने वाले हैं सबसे पहले पॉइंट, एमपीपीटी के पावर फैक्टर के बारे में। किसी एमपीपीटी का पावर फैक्टर क्या होता है, अभी मैं आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे पावर फैक्टर है क्या। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केट में आजकल आप जितने भी इन्वर्टर देख रहे हैं, यूटीएल गामा प्लस है, ये एप्रो है, कोई भी मॉडल आप एमपीपीटी का देख रहे हैं मार्केट में, उन सब का नॉर्मल पावर फैक्टर 0.6 होता है। अब ये 0.6 क्या होता है, जितने वीए का इन्वर्टर है उसको आप 0.6 से गुणा कर दीजिए, उसका नॉर्मल फैक्टर निकल के आ जाएगा। और अगर आप उसको 0.7 से गुणा करते हैं तो उसका पीक पावर फैक्टर निकल के आ जाएगा। मार्केट में इस समय जितने भी एमपीपीटी आप देख पा रहे हैं, उसमें सब की लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी का जो पावर फैक्टर होता है वो 0.7 तक ही सीमित रहता है। जैसे ही आप जाएंगे तो आपका इन्वर्टर ट्रिप ऑफ हो जाएगा और बीप मार के बंद हो जाएगा। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एक 5 केवीए का एमपीपीटी, जो कि लिवफास्ट का 5048 मॉडल है। जैसा कि आप अभी इमेज में आप देख पा रहे होंगे। अभी हम बात करने वाले हैं इस 5 केवीए एमपीपीटी 48 वोल्ट में। लिवफास्ट का ये एमपीपीटी है और इसका पावर फैक्टर कितना है, कितने वाटेज पे ये बीप करेगा और उसके बाद फिर ये कितने वाटेज पे ट्रिप ऑफ हो जाता है, जिससे कि हम पावर फैक्टर का कैलकुलेशन कर पाएंगे कि कितने पावर फैक्टर का ये इन्वर्टर है जो आउटपुट दे रहा है, उसका पावर फैक्टर कितना है, अर्थात कितने वाटेज पे ये ट्रिप ऑफ हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 2400 वाट के करीब लोड चल रहा है और 10.5 एम्पियर के करीब लोड चल रहा है, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे। और ये जो 2400-2500 वाट के करीब लोड चल रहा है, इसको हम और बढ़ाएंगे। और बढ़ाने के बाद इसको इसकी पीक लिमिट तक ले जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये कितने वाटेज पे बीप करता है और उसके बाद कितने वाटेज पे ट्रिप ऑफ होता है। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पे लोड बढ़ने लगा है धीरे धीरे, और इसको हम बढ़ाकर इसकी पीक लिमिट तक ले जाएंगे और देखते हैं कि कितने वोल्टेज पे बीप करता है एमपीपीटी। लगातार लोड बढ़ रहा है धीरे धीरे। 3000 वाट के करीब लोड हो चुका है और आप नीचे एम्पियर देख सकते हैं। यहाँ पर ये 13 एम्पियर से ऊपर का लोड अभी चल रहा है। 3100 वाट से ऊपर का लोड हो गया है, 3200 और ये 3300 वाट। आप बिल्कुल सामने यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 15 एम्पियर से ऊपर का लोड अभी चल रहा है और ये 3460 वाट हो गया है, 3460 वाट। और अब इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे सिस्टम ओवरलोड का सिग्नल आ गया है। इसका मतलब एमपीपीटी का जो पावर फैक्टर था वो 0.7 ही है। ये 3500 पे एमपीपीटी ने सिस्टम ओवरलोड का सिग्नल दे दिया है और जैसे ही ये 3800 क्रॉस करता है वैसे ही एमपीपीटी ट्रिप ऑफ हो जाता है। ये जो हमारा अगला पॉइंट होने वाला है, ये वायर क्वालिटी ऑफ एमपीपीटी का होने वाला है। मतलब कितने किलोवाट के एमपीपीटी पे कितने एमएम का वायर लगना चाहिए, जो डीसी केबल होता है, जो बैटरी से कनेक्टेड रहता है, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अभी हम इस एमपीपीटी के पीछे जो वायर्स लगे हुए हैं, जो सोलर से वायर नीचे आए हैं, और ये जो पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल बैटरी पे जो लगे हुए हैं, हम इनको देखने वाले हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 25 स्क्वायर लिखा हुआ है। ये 25 का केबल बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे, और सेम इतना ही पॉजिटिव टर्मिनल पे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। कोई भी एमपीपीटी 5 केवीए तक देख रहे हैं तो आप इंश्योर कीजिए कि कोई भी एमपीपीटी आप लेने जा रहे हैं तो उसमें मिनिमम 20 एमएम का
केबल पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स के लिए होना चाहिए। अगर आप 5 केवीए में उससे नीचे के का वायर प्रयोग कर रहे हैं बैटरी में, तो वो वायर हीट हो जाएंगे, जिससे कि आपका एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं, जो मैं सोलर से केबल लाया हूं येलो वाले, वो कितने के हैं। ये पॉलीकैब का है, इसमें आप देख पा रहे होंगे 10 का केबल है, जो कि यहाँ पे सोलर के जो वायर्स हैं इसमें कनेक्टेड है। क्योंकि अगर आप 5 केवीए का कोई एमपीपीटी देख रहे हैं, तो उसमें आप मिनिमम 10 का केबल ही सोलर से नीचे लेकर एमपीपीटी में जोड़िएगा। अगर आप 3 या 4 केवीए का देख रहे हैं, तो उसमें आप 6 का भी वायर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी में ये जो केबल्स हैं, इन केबल्स में आपको ये भी देखना है कि अगर आप 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक का कोई भी सिस्टम ले रहे हैं, तो उसमें मिनिमम 10 से 15 के बीच का वायर होना चाहिए। अगर 3 किलोवाट से ऊपर का कोई एमपीपीटी है, तो उस पर आप 20 25 इस तरह के केबल्स आप लगवा सकते हैं, अगर कंपनी ने नहीं दिए हैं तो। हाँ, एक और बात रह गई थी, इसके जो बैटरी के जंपर वायर्स हैं, ये भी सेम के ही होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये भी 25 के ही हैं। ये जो अगला पॉइंट है, ये लोड कैपेसिटी ऑफ एमपीपीटी का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका एमपीपीटी ढंग से लोड ही नहीं उठा पा रहा है, तो आपका एमपीपीटी लेना बिल्कुल बेकार है। और अब आपको समझना है कि आपको जो एमपीपीटी लेना है, उसका मिनिमम पावर फैक्टर 0.7 होना ही चाहिए। अगर उससे नीचे का है, तो फिर बिल्कुल उस एमपीपीटी को मत लीजिए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, पैनल्स कैपेसिटी ऑफ एमपीपीटी। हम लोग एमपीपीटी लेने से पहले कभी भी पैनल कैपेसिटी पे ध्यान ही नहीं देते। और जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसकी जो पैनल कैपेसिटी है, वो 5 के दिखा रहा है, मतलब 5 किलोवाट तक के पैनल इस पे लगाए जा सकते हैं। और आपके लिए सबसे बेहतरीन टिप मैं ये देना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी एमपीपीटी लेना है, तो आप उस एमपीपीटी का वीए देख लीजिए। जितना वीए है उतने ही पैनल अगर सपोर्ट कर रहा है तभी लीजिए, अन्यथा मत लीजिए। ये 10वां और आखिरी पॉइंट होने वाला है, चार्जिंग एम्पियर ऑफ एमपीपीटी। आपको कोई भी एमपीपीटी लेने से पहले उसका चार्जिंग एम्पियर भी जरूर चेक करना है। क्योंकि चार्जिंग एम्पियर अगर कम रहेगा, तो आपकी बैटरी फुली चार्ज हो ही नहीं पाएंगी, और उसके बाद आपको बैकअप भी कम लेगा और आप हमेशा परेशान रहेंगे। जैसा कि इस पे आप देख सकते हैं, इस तरह की बुकलेट आपको हर एमपीपीटी के साथ मिलेगी, जिसमें डायरेक्टली मेंशन होगा कि कितने किलोवाट पैनल कैपेसिटी है और चार्जिंग एम्पियर कितना है। जितना अच्छा चार्जिंग एम्पियर होगा और जितना ज़्यादा चार्जिंग एम्पियर होगा, उतनी ही जल्दी आपकी बैटरीज फुल होंगी, और आपको सोलर पैनल से बैकअप भी अच्छा मिलेगा। तो इस वजह से आपको ये चीज़ें, सारी चीज़ें चेक करनी है, और आप अच्छे से जनरेशन का लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मुझसे छूटा हो। अगर कोई छूटा है तो आप बता सकते हैं। अभी भी 96% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत इफर्ट लगता है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।